अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद। जो धार्मिक नेता है और अलग अलग प्रकार के नेता है, ये पोलराइजेशन करेंगे तो ये वोट जिहादी हुआ। एक इलेक्शन समझ में आता है, हर इलेक्शन में मुसलमान लोग उनके उलेमा या जो होते हैं एक बड़ी मीटिंग लेते हैं, उसमें खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है। जो ओरिजिनल लोग हैं वो बाहर बाजू में रह रहे और जो बाहर के लोग हैं उनको वोटिंग के राइट्स मिल रही है। पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये डराया जाता है या उनको भड़काया जाता है या मिसगाइड किया जाता है। विगत 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, किसी भी मुसलमान को कोई हानि नहीं हुई है। बीजेपी का तो ये दुनिया जानती है कि वो इल्ज़ाम लगाने में माहिर। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मराठों, दलितों और मुसलमानों ने महायुति को जमकर वोट दिए और नतीजा हुआ बीजेपी की करारी हार। और इस हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लैंड जिहाद और वोट जिहाद का मुद्दा उठा दिया और इसमें उनका साथ दे रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो क्या वाकई महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है? क्या इस आबादी के बढ़ने से वोट प्रभावित हो सकता है? आखिर क्या है इस मुद्दे की सच्चाई? जानने के लिए चलते हैं महाराष्ट्र की जनता के पास, सुनिए उनकी बात। पास जो अपने एमपी के इलेक्शंस हुए थे उसमें आप ओवरऑल महाराष्ट्र का अगर डेटा लेते हो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये डराया जाता है या उनको भड़काया जाता है या एक मिसगाइड किया जाता है, वॉट एवर यू कैन से, कि उन्हें बताया जाएगा कि ये गलत चीज़ है, ये अगर पार्टी आती है ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये आएगी तो आपका भला नहीं होगा। तो मैं उन लोगों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर रोड डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी अगर डेवलपमेंट हो रही है, अगर स्कूल्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू बच्चे भी आएंगे और मुस्लिम बच्चे भी आएंगे। सेम टाइप ऑफ एजुकेशन दोनों को मिलेगा। एक इलेक्शन समझ में आता है, हर इलेक्शन में मुसलमान लोग उनके उलेमा या जो होते हैं एक बड़ी मीटिंग लेते हैं, उसमें खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है, बीजेपी को हराना है। ये वोट जिहाद कर करके इनके एमपी आते रहेंगे और हमारा देश बर्बाद होते रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और यहाँ पे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल नागरिक है वो नागरिक वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाहर के लोग माइग्रेशन यहाँ हो रही है, उसके वजह से कहीं ना कहीं पे वोट का मैनिपुलेशन हो रहा है। जो ओरिजिनल लोग हैं वो बाहर बाजू में रह रहे और जो बाहर के लोग हैं उनको वोटिंग के राइट्स मिल रहे हैं। ये कैसा पॉसिबल है? जिहाद शब्द हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिकली मुस्लिम धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये बोलने का सिर्फ कारण यही है कि किसी एक धर्म विशेष को जो पार्टी डेवलपमेंट कर रही है उसके खिलाफ उकसाया जाए कि नहीं वो आएंगे तो आपका हानि होगा। विगत 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, किसी भी मुसलमान को कोई हानि नहीं हुई है। क्या ज़रूरत है किसी धर्म गुरु को ये विषय में बोलने के लिए कि आप इनको वोट करो? सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी को जिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हराने के लिए कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पीछे जाए, जो विकास हो रही है वो पीछे जाए, जो शिक्षा आगे बढ़ रही है वो पीछे जाए। सिर्फ उसको पीछे करने के लिए ये जिहादी लोग उतर करके वोट जिहाद कर रहे हैं। अपने देश में 8 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसखोर घुसे हुए हैं, उसमें ये गांधी परिवार, शरद पवार की सरकार और कांग्रेस राष्ट्रवादी की जो सरकार थी शरद पवार, इन्होंने उनको पूरी तरह से उनका साथ पाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए उनको पूरी छूट दे दी है। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट बैठ करके? हमारे हिंदू भाइयों को सताया जा रहा है, उनके साथ क्या क्यों नहीं खड़ा जो खुल करके उनके साथ में आती है? एक तरफ से देश कमजोर करने का काम किया जा रहा है, देश को कमजोर ना किया जाए, देश को मजबूत करना चाहिए। उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। यह है हिंदुस्तान। वक्फ बोर्ड का जो कुछ पॉइंट्स है, लाइक कुछ एक्ट ऐसे 1947 के बाद में जब कुछ बने हैं कि उसमें एक ऐसे प्राविधान करके रखे हैं कांग्रेस के टाइम पे कि जिनका आने वाले समय में और अपकमिंग अभी के टाइम में भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जोगेश्वरी का अगर आपको पता होगा, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में तो एक वहाँ पे कुछ तहसीलदार पेड़ लगाने के लिए गए थे, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप यहाँ पर कैसे लगा रहे हो, ये तो वक्फ बोर्ड की जगह है, इसमें तो हम आपका जॉब खा जाएंगे। सर, लैंड जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप देख रहे होंगे कोई भी उठता है। अभी कुछ दिन पहले अबू आजमी का आपने भाषण सुना, उसमें बोला कि जो एंटीलिया बिल्डिंग है मुकेश अंबानी की बिल्डिंग, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। तो जो इतना बड़ा अरबों आदमी है उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं
मतलब हजारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन है उनके पास, वो उसका हिसाब किसके पास है? उसका हिसाब गवर्नमेंट को मिलता है या नहीं मिलता है? आज लैंड जिहाद के चलते पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में जो भी सरकारी ज़मीनें हैं, जो भी फुटपाथ है, जो भी मौके की जगह है, वो पूरी तरह से बांग्लादेशी जो घुसखोर है उन्होंने कैप्चर की हुई है। बांग्लादेशी आ रहे, रोहिंग्या आ रहे, इनको यहाँ पे जो बसा रहे, इनको फंड कौन कर रहा है? ये जब वहाँ से आते हैं एक थैली लेके आते हैं, यहाँ पे कैसे इतनी बड़ी ज़मीन बना लेते हैं लोग, कैसे इतना बड़ा धंधा खोल लेते हैं? हिंदुस्तान इस तरीके से बहुत बड़ा ये चमन है, ये गुलिस्तान है और इसको गुलिस्तान बना रहने दिया जाए, सोने की चिड़िया को खराब ना किया जाए। मेरी यही अपील है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस भाई भाई के नारे को हमेशा जिंदा रखो, जैसे हमारे गांधी जी ने जिंदा रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिंदा रखा था, जो है और सारे लोगों ने जिंदा रखा था। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आज भी इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए, ना कि इसको जो है और पाकिस्तान के जैसा ना बनाया जाए। पाकिस्तान एक जो है धर्म की राजनीति किया तो क्या असर हुआ? पाकिस्तान खत्म हो गया। जिन लोगों ने भी धर्म की बात की है उनके देश का इतिहास उठा करके देख लो, वो खत्म ही हो गए। तो देखा आपने कैसे लैंड जिहाद और वोट जिहाद के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता बटी हुई है, जहां एक और महायुति के समर्थक बीजेपी के आरोपों को सही मान रहे हैं, अपने नेताओं की बातों से सहमत हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के समर्थक कहते हैं कि बीजेपी के लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। यानी कुल बात का जमा यह है कि मुंबई की जनता इस मुद्दे पर बटी हुई है, उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद।